नमस्कार। अ, इसके पहले हमने इन्वर्स न्यूमेटिक फंक्शन के क्वेश्चन सारे डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में। उसके पहले थ्योरी डिस्कस किया था और जिस तरह के भी प्रॉब्लम आते हैं उस तरह का बोला था कि आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं एक्सरसाइज के। तो आज मैं वही एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 2.2 डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सरसाइज 2.1 में मेनली प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जब वीडियो अगर पहले का वीडियो देखेंगे तो शायद उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ ताकि कोई एक्सरसाइज जब सॉल्व करे तो आपका जो स्टेप हो कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करें। जैसे सपोज कीजिए कि आपको साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकालना है। अगर माइनस करके रहता है तो आपका दो तरह का फॉर्मूला आता है। एक आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स या कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इस तरह से आता है। तो एक में आता है सिंपली माइनस बाहर और एक में आता है पाई माइनस करके। आप इसका प्रूविंग भी देख सकते हो। तो इस जब माइनस रहेगा तो जरूर इसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। और माइनस किस में बाहर आता है इसके बारे में भी बताया था मैंने कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीन में बाहर आ जाता है। तो आपको सिंपली जो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स हाफ। तो कम से कम ये माइनस का जो था प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। अब आप आते हैं कि इसका वैल्यू फिर कैसे निकालें। तो ये देखिए हाफ जो है, आप ये चेक कीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कोई वैल्यू है साइन में जिसका वैल्यू हाफ होता है साइन में। तो माइनस साइन इनवर्स, ये हम लोग जानते हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, दैट इज साइन पाई बाई 6। अब ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी प्रिंसिपल वैल्यू में इंक्लूड होता है, चाहे आप साइन इनवर्स का चाहे टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, सभी 6 इनवर्स न्यूमेटिक फंक्शन का जो रेंज है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूर इंक्लूड है। तो इसलिए इसमें इस तरह का कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ये तो माइनस है ही, इसको पाई बाई 6 ये आपका हो गया। तो इस तरह थोड़ा सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये जैसे देखिए कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, यहाँ पर माइनस है, पहले इस माइनस को हटाने का कोशिश करेंगे तो वही बोला कि दो तरह का फॉर्मूला है। ये कॉस इनवर्स है तो इसमें पाई माइनस करके आएगा। तो पहला तो ये है कि ये माइनस का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब ये कॉस इनवर्स हाफ है तो उसी तरह से सोचेंगे कॉस में कितना का वैल्यू हाफ होता है। तो कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3 इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोट इनवर्स माइनस 1 है। अब ये देखें कि इसमें पाई माइनस करके होगा तो तीन फ्रेंड थे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ये तो कोट इनवर्स है, उसके अलग है तो पाई करके होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स 1। तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1, कोट में पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 45। तो आप इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 3 पाई बाई 4। इसी तरह से कुछ अगर बाय द सपोज कीजिए कि आपका सिर्फ साइन इनवर्स हाफ रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप यहाँ बनाएंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू पाई बाई 6। सपोज कीजिए आपको कोट इनवर्स 1 का सिर्फ वैल्यू निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स कोट पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, ये माइनस में रहेगा, माइनस को मैंने लेके डील किया, वह पॉजिटिव वाला रहेगा तो आप खुद कर सकते हैं। एक और मैं माइनस वाला ले लेता हूँ, जैसे कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो इसमें माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स रूट। अब आप यहां पर देखें कि माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक रूट 2 कोसेक में 45 का होता है, आपका हो गया। अब ये लिखेंगे माइनस पाई बाई 4। सिर्फ सपोज कर लीजिए कि कोसेक इनवर्स रूट 2 रहता है, ये माइनस को छोड़ देते, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4, तो आसानी से कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 2.1 में इसी तरह का प्रॉब्लम है। एक दो जगह इस तरह का भी प्रॉब्लम है कि जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो बताइए कि y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा और x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। तो इसमें आपको देखना है कि ये x जो है वो डोमेन में होना चाहिए और ये पूरा साइन इनवर्स x मतलब y ये रेंज में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है यानी x जो लाई करेगा वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा और साइन इनवर्स x यानी रेंज उसका
तो रेंज जो है यानी वो -π/2 से +π/2। तो आपको उसके लिए रेंज और डोमेन याद रखना पड़ेगा सभी इनवर्स थ्योरेटिक फंक्शन का। इस तरह का जब प्रॉब्लम रहेगा और कभी कभी मान लीजिए कि आपको इस तरह का निकालना है, साइन इनवर्स -½ प्लस कोट इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स √3 का वैल्यू निकालिए। तो आप तीनों का अलग अलग निकाल के इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो जाएगा, या साथ साथ में ही कैलकुलेशन करते जाइए। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह का प्रॉब्लम है। कहीं एक क्वेश्चन था टेन इनवर्स √3 -1 इनवर्स -2, मैंने उसको डिस्कस भी किया है वीडियो में, तो उसको ये जब थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी देख सकते हैं, वो सारे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला 4 जो क्वेश्चन है ये प्रूविंग से रिलेटेड है। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू दिस या 3 cos इनवर्स x इक्वल टू दिस। तो इस तरह का प्रॉब्लम में जब रहता है ना, जैसे ये देखिए, इसको ये लाना है, तो या तो LHS से जाकर RHS ला सकते हैं या RHS से LHS ला सकते हैं। मैंने ये प्रॉब्लम सेपरेटली डिस्कस भी किया है। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कैसे आप स्टार्ट करते हो। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स 3x - 4x की हो, तो इस तरह का प्रॉब्लम में क्या है ना, आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाइए कि x का वैल्यू क्या रखे कि ये फॉर्मूला में सेट हो जाए। अब साइन इनवर्स के साथ साइन का फॉर्मूला रहे तो बेटर है। अब 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। दूसरा आइडिया क्या है कि आपको लाना है साइन इनवर्स x। जब साइन इनवर्स x लाना है तो x को साइन थीटा पुट करने का कोशिश कीजिए। अगर 3 cos इनवर्स x लाना है तो x को cos थीटा पुट करने का कोशिश कीजिए। अगर 3 tan इनवर्स x लाना है तो पहले x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए। हो सकता है मैक्सिमम केसेस में हो सकता है कब बन जाए। अब इसमें अगर आप रखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा तो 3 sin थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा साइन वर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, प्रोवाइडेड 3 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से +π/2। तो 3 थीटा, फिर थीटा को आप लिखेंगे क्या, आपने x को साइन थीटा अगर सब्स्टिट्यूट किया तो आप थीटा को क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन यानी ये प्रॉब्लम को मैंने पूरा डिस्कस किया है और इस कंडीशन को भी थोड़ा देख लेके चला है। तो इसी तरह से सेम प्रॉब्लम जो है ये है, इसमें आप क्या करेंगे, x को cos थीटा पुट करेंगे तो यहाँ 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं cos 3 थीटा। और फिर उसी तरह से कि x को cos थीटा पुट किए हैं तो cos थीटा जो है 1/2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा 0 और π/3 के बीच में लाई करेगा, तो 3 थीटा जो है 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, तो आपको रेंज में हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - x²। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन जैसे टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 का जब क्वेश्चन करवाया, या और भी साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई, तो उस में जो आइडिया, अगर वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन भी बना पाएंगे। इस क्वेश्चन में जो है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इस 2 tan इनवर्स 1/7 को 2 tan इनवर्स 1/7 है, जैसे 2 tan इनवर्स 1/7, तो आप इसको सॉरी 1/2, तो इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टेन इनवर्स 2x/1 - x², जहाँ x क्या है 1/2, तो आप क्या लिखेंगे 2 × हाफ डिवाइडेड बाय 1 - हाफ होल स्क्वायर, और उसको फिर ये टेन इनवर्स में आ जाएगा, तो फिर आपका थर्ड वाला जैसा है उसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें ये सब सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे कि टेन इनवर्स 1/, अब इसमें क्या करना है मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसमें मैंने क्या किया था कि x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि ये सिंप्लीफाई हो जाए आसानी से, तो साइन थीटा पुट करो कि कोस थीटा पुट करो या कुछ और पुट करो, तो साइन टेन थीटा अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होगा कि ये
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा आ जाएगा ये। तो सेक थीटा माइनस 1/10 थीटा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, आप साइन थीटा पुट करेंगे तो कोई फॉर्मूला में होगा ही नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो सेक थीटा अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 10 थीटा, तो 1/10 थीटा हो जाएगा कोट थीटा, तो आप सेक थीटा लगा सकते हैं या कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं। दोनों से थोड़ा सा आंसर आपको लगेगा डिफरेंट है, लेकिन एक तरह से सेम ही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। या एक्स का वैल्यू सेक थीटा या कोसेक थीटा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपका आ जाएगा ये पूरा 10 थीटा। उसी तरह ये तो 1 माइनस कोस एक्स, इसमें 1 माइनस कोस एक्स का ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो अब क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर रूट हट जाएगा 10x बाई 2, और इसलिए वो रूट 10x बाई 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x बाई 2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा 10x बाई 2, तो ये 10x बाई 2 आएगा, तो 10 इनवर्स 10x बाई 2 को आप क्या लिख पाओगे, x बाई 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन भी पहले डिस्कस किया है, फिर भी देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसमें cos x से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए। तो cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन बाई कोस 10x बाई 1 प्लस 10x, 1 को आप इस 1 को लिखेंगे 10 पाई बाई 4, इस 1 को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर जो 10x है इसको लिखेंगे 1 इंटू 10x, दैट इज 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो आपका ये पूरा जो है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b के फॉर्मूला में चला जाएगा। तो इस तरह का भी बहुत जगह इस तरह का यानी सिचुएशन आता है जहां पर आप इस टर्म से डिवाइड करेंगे, फिर वो 10a माइनस b या 10a प्लस b या 10 2a का फॉर्मूला में या 10 3a का फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है, इसमें मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको x इक्वल टू a और या तो साइन थीटा या तो कोस थीटा पुट करना पड़ेगा, दोनों में से किसी में पुट करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन साइन थीटा अगर आप पुट करेंगे इस क्वेश्चन में तो क्या होगा कि आपको डायरेक्टली यहाँ 10 थीटा मिलेगा, और 10 इनवर्स 10 थीटा उसको जो है आप थीटा लिख सकते हो, फिर थीटा को यहाँ से आप लिखोगे पहले साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, दैट इज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये क्वेश्चन भी जो सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो इसमें मैंने ए क्यू से डिवाइड किया है, ए क्यू से डिवाइड करने के बाद ये 3x बाई ए और लास्ट में x बाई ए को मैं यानी 10 थीटा सब्स्टिट्यूट किया। इसके बाद बाकी का एक्सरसाइज को भी देखते हैं। आप लोग इसको थोड़ा वीडियो को 1 2 3 बार देखेंगे तो आपको यानी अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बाकी आपको सारे चीज समझ में आ जाएंगे, लेकिन 1 2 बार देख लीजिएगा, जब तक समझ में नहीं आए आप बार बार वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस तरह का रहेगा तो माइनस को बाहर कैसे करेंगे, तो ये सब आप देखेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 से 14 तक में जो है वो वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है 10 इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ, तो बोले कि इसका वैल्यू आप निकालिए, 10 इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप इतना का वैल्यू लिखिए, तो साइन इनवर्स हाफ आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये जो है साइन इनवर्स, साइन में कितना का वैल्यू हाफ होता है तो पाई बाई 6, तो आप ये लिखें ये cos 2 10 इनवर्स। उसके बाद आपकी ये पाई बाई 3 हो गया, cos पाई बाई 3 दैट इज हाफ, 2 इंटू हाफ 1, 10 इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू जो है वो पाई बाई 4। तो आप ब्रैकेट का काम जैसे पहले करते हैं ना, जैसे बोर्डमास रूल पढ़े थे, तो बस बिल्कुल उसी तरह से करते जाइए, आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ लगता है कि वो बड़ा है, 10 ऑफ 10 इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए का वैल्यू फाइंड कीजिए।
तो ये जो है फॉर्मूला बेस्ड, इतना का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है। 3 फॉर्मूला था इसमें इस तरह का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये आपका पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 2 जी। 30 में जैसे एक है 10 हाफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। और कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, जैसे कंडीशन दिया हुआ है कि मोड x लेस देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। आप कंडीशन को भी फिलहाल छोड़िए, आप ये सोचिए कि क्या इसका ये कोई फार्मूला है क्या। तो ये हमने 2 tan इनवर्स x का फार्मूला था और उसमें कंडीशन यही था कि मोड x लेस देन 1, इसलिए वो कंडीशन भी दे दी है कि ये आप फार्मूला आप लिख पाए। ये था 2 tan इनवर्स y का और इसमें कंडीशन था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कंडीशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसमें 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो 10 इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, 10 इनवर्स हट जाएगा। वो फॉर्मूला भी आप तब लिख सकते हो जब एक्स वाई लेस देन 1, तो कंडीशन में दिया हुआ है। तो वहां पर साइड में 3 कंडीशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्विंग इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन से रिलेटेड है। 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। तो मैंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें वो देख सकते हैं। 16 में भी जो है वो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है। तो साइन इनवर्स आप इसको डायरेक्टली 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें उस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है कि तब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स ये हो गया साइन पाई बाई 3, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सब रीजन दे के आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट में पाई बाई 3। अब ये क्या है कि ये इस रेंज में आ गया। तो इस तरह का जो है और भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 या 2/3 करके कुछ है 3/2। तो इसको आप जो है इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं पड़े, आप इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10 इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 10 इनवर्स ये p हो गया, ये h हो गया, तो ये p और ये अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 10 इनवर्स इसको भी 10 इनवर्स में बदल दीजिए, ये p है ये b है और सॉरी b है ये p है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2/3 आ जाएगा आपका, ये 3/4। फिर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए तो 10 इनवर्स में आ जाएगा। तो 10 ऑफ 10 इनवर्स उसको फिर आप इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन दिया हुआ था cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है, आप उसमें उस वीडियो में जाके देख सकते हो। इसका वैल्यू 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। फिर यहाँ पर जो है इसमें क्या पहले इसका का कैलकुलेशन कर लीजिए, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन का है बिल्कुल उसी तरह से करते जाइए। इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो वैल्यू हो जाएगा ये पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। तो इस तरह से ये सब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 इनवर्स रूट 3 माइनस 10 इनवर्स, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 10 इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3। आप इसका अलग से दोनों का वैल्यू निकाल कर उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे एक ये काम कर सकते हो कि 10 इनवर्स रूट 3 माइनस इसको आप लिख दो पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3, फार्मूला लगा दिया।
अब ये आप जो है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स रूट थ्री, आप टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कोट इनवर्स रूट थ्री को पाई बाई टू लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा, तो पाई बाई टू माइनस पाई दैट इज माइनस पाई बाई टू, या डायरेक्टली उसका वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो। इसके बाद जो है वो मिससेलियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग मिससेलियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखते हैं कि वो उसमें क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहला दो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 एंड टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6, पहला दो क्वेश्चन। तो ये जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से करना है। आप कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 को 13 पाई बाई 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या ये कोस इनवर्स के रेंज में है। इसलिए मैंने बोला कि सारा इन्वेस्टिमेटिक फंक्शन का रेंज और डोमेन आपको लर्न करना पड़ेगा। तो 13 पाई बाई 6 जो कोस इनवर्स का रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, और वो उससे ज्यादा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, आप इसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू जो है वो कोस पाई बाई 6 आएगा, क्योंकि 2 पाई के बाद तो फिर से रिपीट होने लगता है, तो कोस पाई बाई 6, तो आप इसका वैल्यू कोस यानी पाई बाई 6 आ जाएगा। उसी तरह से आप इसका वैल्यू भी निकालेंगे, इसका भी पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, आप देखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक जो भी क्वेश्चन है उसमें सभी में प्रूविंग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू दिस। अब हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है उसमें कहीं भी 2 साइन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं, क्या फॉर्मूला था 2 टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर जो है क्या है, आप इसको टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं क्या, तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 को आप चेंज कर सकते हो। कैसे, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स पी बाई एच टेन इनवर्स पी बाई बी, तो टेन इनवर्स 3 बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज टेन इनवर्स 3 बाई 4, तो ये 2 टेन इनवर्स 3 बाई 4 हो जाएगा। तो 2 टेन इनवर्स 3 बाई 4, अब 2 टेन इनवर्स एक्स का तो 3 फार्मूला है, साइन इनवर्स के टर्म में भी, कोस इनवर्स के टर्म में भी और टेन इनवर्स के टर्म में भी। तो यहाँ पर टेन इनवर्स के टर्म में लाना है तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो पहला काम क्या है, आप साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में चेंज कीजिए और उसके बाद 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन इनवर्स 8 बाई 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77 बाई 36। ये भी काफी सिंपल है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बोले कि आप साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, इसको भी चेंज कर दीजिए। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पहले इसको चेंज कर लीजिए और उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये साइन इनवर्स में दिया है या कॉस इनवर्स में दिया है या टेन इनवर्स में दिया है, सेम प्रोसेस है ना, आपको टेन इनवर्स में चेंज कीजिए। अब ये क्वेश्चन है जैसे 5 और 6 भी उसी तरह का है, 7 भी उसी तरह का है, बस थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ कि ये जैसे है आप RHS से ही लेके चलिए, इसको टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ टेन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स में लाना होता तो टेन इनवर्स में ये निकल जाता, फिर कोस इनवर्स में आप निकालते 16 बाई 65 आपका आ जाता। ये क्वेश्चन भी ये आसान है, इसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसमें भी अप्लाई कीजिए, तो ये आपका कंबाइन होकर टेन इनवर्स में एक रिजल्ट आ जाएगा, ये भी टेन इनवर्स में एक रिजल्ट आ जाएगा। 11 बाई 23 आएगा इसका आएगा 12 बाई 34 यानी 6 बाई 17। फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो अब रिजल्ट निकालेंगे, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो आप देखेंगे टेन इनवर्स 1 आ गया, तो उसको आप लिख सकते हो पाई बाई 4। उसे 9 10 11 12 जो है इसका 9 में भी प्रूविंग है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कोस
इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये मैंने प्रूविंग वाला जो वीडियो है उसमें करवाया है। एक है कोट इनवर्स रूट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इन कोट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स करके है। इसी तरह से यहाँ पर माइनस है सेम। तो इसको भी मैंने वीडियो में बताया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, उस कंडीशन को भी आपको देखना पड़ेगा। तो प्रूविंग वाला में या सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद टेन इनवर्स ये भी मैंने करवाया है, 12 भी करवाया हुआ है। 13 में जो है 2 टेन इनवर्स cos x इक्वल टू टेन इनवर्स 2 cosec x, टेन इनवर्स 2 cosec x, ये क्वेश्चन है 13 में। मतलब इसमें फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये रिजल्ट दिया, ऐसा नहीं कि LHS लेके जाके और RHS निकालने लगे, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आप क्या करोगे, इसको 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर में टेन इनवर्स है ही, आप दोनों साइड 10 अप्लाई कर दोगे तो ये हट जाएगा, आपका हो जाएगा 2 cos x बाय साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x। 2 कैंसिल कर दीजिए, ये cosec x है तो 1 बाई साइन x हो जाएगा, तो साइन x को कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में है मतलब जीरो तो नहीं है, साइन x कैंसिल हो जाएगा, cot x इक्वल टू 1 दैट इज x इक्वल टू 5/4। उसके बाद का भी सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन नंबर 17 है टेन इनवर्स x बाय वाई माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, इसमें का वैल्यू फाइंड करना है, टेन इनवर्स x बाय वाई, एक्स बाय वाई। अच्छा, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, टेन इनवर्स आप लगा सकते हैं, चाहे तो इसको a समझ सकते हैं, इसको पूरा को b समझ सकते हैं, तो टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, या आप ऐसा करो एक्स बाय वाई, वाई से डिवाइड कर दो तो एक्स बाय वाई माइनस 1, एक्स बाय वाई प्लस 1, ये वाला आप उसे ही रहने दिए, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस 1 को इधर लिख दिया, एक्स बाय वाई इंटू 1। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आ गया टेन इनवर्स ए माइनस एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेन इनवर्स 1। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस टेन इनवर्स 1 दैट इज 5/4। तो इस वजह से आप जो है टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं इनवर्स यूनिटी फंक्शन का, एनसीईआरटी में जितना ही प्रॉब्लम। इसके अलावा बाहर का भी कोई क्वेश्चन है यानी दूसरे बुक में, उससे भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में ट्रेंड आ रहा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें एक चीज़ अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो आप इसको करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।